subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान। इस वीडियो में मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में केयर प्लान बनाया है। केयर प्लान का टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट। आपको मेरे चैनल पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या नर्सिंग फाउंडेशन के लिए सारा केयर प्लान, केस स्टडी और भी अदर असाइनमेंट्स, हेल्थ टॉक, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे टॉपिक के ऊपर या दूसरे सब्जेक्ट का केयर प्लान चाहिए तो आप वो भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। केयर प्लान के फर्स्ट पेज में हम डेमोग्राफिक डाटा लिखेंगे, जिसमें हम पेशेंट का नाम, एज और जेंडर पेशेंट का, साथ में रिलीजन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन, पेशेंट किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट का एड्रेस और साथ में हम डायग्नोसिस को मेंशन करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट के चीफ कंप्लेन को मेंशन करेंगे। पेशेंट के जितने भी चीफ कंप्लेन हैं उसको हम चीफ कंप्लेन के अंडर लिखेंगे। देन हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। पास्ट में अगर पेशेंट की कोई मेडिकल की हिस्ट्री है, कुछ ऐसी परेशानी रही है तो उसको हम लिखेंगे, और सर्जिकल हिस्ट्री में अगर कोई सर्जरी हुई है पेशेंट को तो वो हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री मेंशन करेंगे। पेशेंट के फैमिली का हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पेशेंट के फैमिली का हिस्ट्री लेंगे, जिसमें हम फैमिली मेम्बर का नाम, ये नेम ऑफ़ द पेशेंट नहीं, नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर हेडिंग है। इसके अंदर फैमिली मेम्बर का नाम, सारे का एज, सेक्स, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, फैमिली मेम्बर का ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट का हम फैमिली ट्री बनाएंगे। इस तरह से हम फैमिली ट्री बना के पुट करेंगे। देन हम पेशेंट के सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री को लिखेंगे। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पेशेंट के फादर का कैसा हाउस है, कैसा हाइजीन मेंटेन करते हैं, वाटर सप्लाई कैसा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, फैमिली इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये सारा चीज़ हम मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम चाइल्ड के पर्सनल हिस्ट्री यानी कि चाइल्ड के पर्सनल डाटा को लिखेंगे। इसके अंदर हम ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री लिखेंगे, एनेटल हिस्ट्री लिखेंगे बच्चे का, पोस्ट नेटल हिस्ट्री लिखेंगे। देन इसके बाद हम डाइटरी हिस्ट्री लिखेंगे और स्लीपिंग पैटर्न लिखेंगे बच्चे का। इसके बाद हम इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का। पेशेंट के गार्जियन या फिर पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनसे आप पेशेंट का इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री ले सकते हैं। उनको इन्फेंट और चाइल्डहुड में प्रॉपर जो भी जिस एज में जिस जिस वैक्सीन का लगना है क्या वो प्रॉपरली लगा है, वो हम मेंशन करेंगे, किस रूट से लगा है और किस डोज से लगा है। सारा हम इस तरह से चार्ट बना के मेंशन करेंगे, इम्यूनाइजेशन का चार्ट बनाएंगे। देन इसके बाद हम एंथ्रोपोडिक मेजरमेंट लेंगे पेशेंट का। इसके साथ ही हम माइलस्टोन डेवलपमेंट देखेंगे, पेशेंट का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, सही से डेवलप हुआ है नहीं, रिस्पॉन्ड टू स्माइल कैसा है, रिस्पॉन्ड टू साउंड कैसा है, किस मंथ में पेशेंट का आया है, सारा नॉर्मल है या नहीं, इसको चेक करेंगे और इसका चार्ट बना के भी लिखेंगे। इसके बाद हम सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी देखेंगे पेशेंट का। ये सारा डेवलपमेंट के अंदर आएगा, डेवलपमेंट चार्ट के अंदर आएगा। नॉर्मल डेवलपमेंट है या नहीं ये हम सारा लिखेंगे, कितना नॉर्मल होना चाहिए और किस मंथ में पेशेंट में डेवलपमेंट आया है। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आ जाएंगे। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, जिसमें हम कॉन्शियसनेस देखते हैं, पेशेंट का पोस्चर, ग्रूमिंग, बॉडी बिल्ड, हाइट कैसा है, एक्टिविटी देखेंगे, पेशेंट का वेट मेज़र करेंगे। इसी तरह से हम वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का, जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। हेड और स्काल्प का एग्जामिन करेंगे, आइज़ का एग्जामिन करेंगे, हमें हेड टू फुट तक का एग्जामिन करना है पेशेंट का। ईयर का एग्जामिन करेंगे, नोज़, माउथ एंड फेरिंग्स का एग्जामिन। इसके बाद हम नेक का एग्जामिन करेंगे, जिसमें हम नेक का मूवमेंट, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट, थॉराइड ग्लैंड का चेक करेंगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम हेयर, स्किन, नेल्स के बारे में पेशेंट का चेक करेंगे, चेस्ट देखेंगे, चेस्ट में हार्ट रेट, हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर, ये सारा चीज़ हमें पेशेंट का चेक करना है। एब्डोमेन का एग्जामिन करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिफ्लेक्सेस का भी करेंगे।
देन इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे। पेशेंट के जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसका हम चार्ट बना के नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट का क्या वैल्यू आया उसको हमें मेंशन करना है। लाइक पेशेंट का सीबीसी हुआ था तो सीबीसी का जो भी मेन कंपोनेंट है इसका वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और पेशेंट के वैल्यू को हमने लिखा, आरबीसी के पैरामीटर्स को लिखा। इस तरह से हम डिफरेंशियल काउंट भी लिखे पेशेंट का, हमें इस तरह से चार्ट बना के लिखना है। इसके बाद हम ड्रग स्टडी की तरफ आएंगे, जिसमें पेशेंट के जितने भी ड्रग चल रहे हैं उसके नाम को मेंशन करेंगे, फार्माकोलॉजिकल नेम यानी कि उसका कंपोजिशन लिखेंगे, हम रूट किस रूट से दे रहे हैं, किस डोज और फ्रीक्वेंसी से दे रहे हैं, एक्शन और एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे उस प्रॉपर मेडिसिन का, और साथ में हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड करेंगे। उस मेडिसिन को देने के बाद नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको भी हम ऐड करेंगे। इस तरह से पेशेंट के जितने भी मेडिकेशन चल रहे हैं आप 2-4 मेडिकेशन के इस तरह से चार्ट बना के लिख सकते हैं। इसके बाद हम नर्सिंग प्रोसेस की तरफ आएंगे, जिसमें हम पहले नर्सिंग प्रोसेस लिखेंगे। हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, हम एसेस करेंगे जनरल कंडीशन पेशेंट का, वाइटल साइन एसेस करेंगे, पेन के लेवल को एसेस करेंगे पेशेंट के, साइन एंड सिम्टम, स्लीपिंग पैटर्न, ये सारा हम नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। इसके बाद हम उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट को नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करेंगे। हमने जो प्रॉब्लम फाइंड किया उसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे पेशेंट के, एटलीस्ट 5 to 6 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको लिखने हैं इसके अंदर। देन इसके बाद हम नर्सिंग प्रोसेस तैयार करेंगे, जिसमें आपने जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम फाइंड किया, पेशेंट जो भी या पेशेंट के रिलेटिव जो भी आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग प्रोसेस तैयार करते हैं। मैंने कंफर्टेबल फील कर रहे थे ट्रैकीकार्डिया के वजह से, इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया। इस तरह से आपको क्या केयर देना है, आपका क्या गोल होगा, क्या इंटरवेंशन, साथ में आप इसको लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। इस तरह से आपको चार्ट बना के तैयार करना होता है। इसके बाद हम फीवर के लिए एक नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। इसके बाद हम गोल सेट करेंगे पेशेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, हमारा आउटकम क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसके बाद हम इंटरवेंशन लिखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, साथ में रेशनल और इवोल्यूशन आप लिखेंगे, लास्ट में इवेलुएट करके लिखेंगे पेशेंट का फीवर रिड्यूस हुआ या नहीं, इसको आपको मेंशन करना है। इसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, लाइक पहले तो हम जनरल कंडीशन एसेस करेंगे, उसके बाद हम कोल्ड पेशेंट को कोल्ड अप्लायंसेस देंगे, इसके बाद हम वाइटल साइन चेक करेंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। देन इसके बाद पेशेंट को फटीग हो रही थी, इसके लिए हम एक नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, जिसमें हमने फाइंड किया कि पेशेंट का बॉडी वेट कम हो रहा है ड्यू टू न्यूट्रिशन की कमी के वजह से। तो इसके लिए हम एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार करेंगे, पेशेंट का हम बॉडी वेट कैसे बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं पेशेंट को, हमारा गोल क्या होगा, और लास्ट में हम इसी तरह से एवेलुएट करके लिखेंगे। देन हम नर्सिंग नोट्स लिखेंगे। नर्सिंग नोट्स में हमने क्या क्या केयर दिया पेशेंट को, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट, वो नोट्स बना के हम लिखेंगे। हमने जैसे कि डाइट क्या कौन सा डाइट दिया, मेडिकेशन दिया, किस टाइम पे दिया, और इस तरह से नर्सिंग नोट बना के आप लिखते हैं। किस डेट को आपने कौन कौन सा केयर दिया, डेट वाइज मेंशन है। लाइक मैंने 1 तारीख को दिया था ये केयर, देन उसके बाद मैंने 2nd को दिया ये, फिर 3rd को मैंने किया। लास्ट में आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को अगर पेशेंट लाइक चाइल्ड है तो पेशेंट के जो भी मदर फादर हैं, जो भी गार्जियंस हैं, उनको हम पेरेंट्स हैं, उनको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उनके डिजीज से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, मेडिकेशन से रिगार्डिंग देंगे, उनके एक्सरसाइज और रेस्ट से रिगार्डिंग देंगे, योगा कैसे कर सकते हैं, डाइट से रिगार्डिंग देंगे। साथ में आप इसमें और ऐड कर सकते हैं हाइजीन से रिलेटेड। अगर उनको हाइजीनिक का आपने फाइंड किया हाइजीनिक प्रॉब्लम है पेशेंट के फैमिली में, तो आप हाइजीन से रिलेटेड यानी कि पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन से रिलेटेड भी एजुकेशन दे सकते हैं। फॉलोअप के लिए हम बोलेंगे पेशेंट को फॉलोअप के लिए कब आ सकते हैं, और लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी ऐड कर देंगे। हमने ये सारा रेफरेंस कहाँ से लिया है, इसके अंदर जो भी
हमने लिखा है उसका कुछ कुछ रेफरेंस अगर हमने कहीं से लिया है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया बिब्लियोग्राफी में। इस तरह से आप बिब्लियोग्राफी लिख के एंड कर सकते हैं।